verses 1 to 5. यशायाह उसका 9वां अध्याय 1 पद से 5 पद को देखेंगे. हालेलुया. तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा. जी पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, जी परंतु अंतिम दिनों में हाँ। ताल की ओर जी। यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा. जी. जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा. उन्होंने बड़ा उजियाला देखा. और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए जी मृत्यु के देश में मृत्यु के रहते थे, देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी. उन पर ज्योति चमकी. तूने जाति को बढ़ाया, जी तूने उसको बहुत आनंद दिया. बहुत आनंद दिया. वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं. आमेन. और ऐसे मगन हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के लोग समय मगन लूट रहते बांटने हैं, के समय मगन रहते हैं. क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के आमेन. भारी जुए और उसके हालेलुया. बहंगे के बास, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, जी. इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जी. जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था. आमेन. क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू जी. में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे. आमेन. 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 काश कि मेरे पास समय होता कि मैं ये सब कुछ आपको समझाने पाता डिटेल में. एनीवे थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे. वर्स नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? तो भी संकट भरा अंधकार, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा. There will be no more gloom. अब कोई संकट भरा अंधकार नहीं होने पाएगा. चीजें जाने पाएंगी. मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, साल बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, पर एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती है और वो है हमारा परमेश्वर. एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती है वो उसका प्रेम है जो उसके लोगों के लिए. एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती है और वो उसका इंतज़ाम जो उसके लोगों के लिए होता है. एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती है और वो उसके अच्छे कार्य उसके लोगों के लिए. मौसम बदलता है, परिस्थिति बदलती हैं, हालात बदलते हैं, पर एक चीज़ जो नहीं बदलती है वो हमारा परमेश्वर है. आमीन. वो हमारा परमेश्वर है जो कि हमारे साथ में अपनी भलाई में सदा बना रहता है. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तो अंतिम दिन चल रहे हैं. कलीसिया पूरी ताकत के साथ में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के आगे की ओर चल रही है. एंड परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य को कर रहे हैं. पर अगर आप पीछे जाएं, जिस समय कलीसिया शुरू हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह के बाद लोग उठाए जाने के बाद में जब कलीसिया शुरुआत के दिन थे, उसके जड़ पकड़ रही थी, उन दिनों में भी मेरे प्रियो परमेश्वर अपने सामर्थ्य कार्यों को दिखा रहे थे. और इससे पहले कि यीशु अपने आप को क्रूस के पर बलिदान देते, हमारे पाप की कीमत चुकाई जाती और मृतकों में से यीशु मसीह जीवित होने पाते, उससे पहले भी परमेश्वर प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे रहे थे. एंड देयर वाज नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड. एंड परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जो था वो जाता रहा. उन दिनों में भी आप पुराने नियम में आ जाएं, उस समय जिस समय परमेश्वर अपने लोगों से नाराज थे, उन दिनों में भी वो प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे रहा था और संकट भरा अंधकार लोगों के पास से जा रहा था. उससे पहले के दिन जिस समय परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न थे, सुलेमान दाऊद का समय, सुलेमान का समय, सैमुअल का समय, उन समय में भी जब लोगों से परमेश्वर प्रसन्न थे, तो उस जमाने में भी परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहे थे और उनका संकट भरा अंधकार रिमूव कर रहे थे, हटा रहे थे. There was no more gloom for the people of God. और उससे पहले आप आ जाइए, जब व्यवस्था नहीं भी आई थी, मंदिर स्थापित नहीं हुआ था, मूसा के दिनों से पहले के दिनों में भी अगर हम आकर के देखते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में लोगों के जीवनों को झांक के देखते हैं, हम आप क्या पाते हैं? नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड. परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जाता रहा है. परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जो है वो जाने पाया. हमेशा परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े हुए. आप यूसुफ के जीवन को देखें, उसको गुलामी में बेच दिया गया, उसके अपने भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया. क्या आशा थी उसके पास में? कैसे वो वहां से बाहर आता? कौन उसकी मदद कर सकता था कि वहां से गुलामी से उसको बाहर लेकर के आ पाता? पर उसने परमेश्वर की ओर निगाहों को लगाया, उसने परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों चला गया. एवरीथिंग वाज गॉन.
सब कुछ उसके पास से चला गया। आप देखिए मेरे साथ में पहला सैमुएल उसका 30वां अध्याय 3 से 8 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30 वर्सेस 3 to 8। इसलिए जब दाऊद दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, जी तब नगर तो जला पड़ा था जी और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। जी तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे जी चिल्लाकर इतना रोए चिल्ला के इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। जी दाऊद की दोनों स्त्रियां जी इज्राएली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल हाँ बंदी बना ली गई थी। जी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, जी क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर बहुत शोकित हो के उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। जी परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र जी एब्यातार याजक से कहा, जी एपोद को मेरे पास ला। जी तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया हाँ और दाऊद ने यहोवा से पूछा, जी क्या मैं इस दल का पीछा करूं? जी क्या उसको जा पकड़ूंगा? जी उसने उससे कहा, उससे कहा पीछा कर, पीछा कर क्योंकि तू निश्चय उसको क्योंकि तू पकड़ेगा निश्चय और निसंदेह उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब को छुड़ा लाएगा। नो मोर ग्लूम एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी में था। सब कुछ जो दाऊद का था वो चोरी कर लिया गया था, वो उसके पास से चला गया था। He was left with nothing, कुछ भी उसके पास में नहीं था। उसके अपने लोग भी उसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। कहाँ जाएं, कैसे चीजों करें, कोई उम्मीद नहीं थी। पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं उन दिनों में भी परमेश्वर जो है अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े हुए और उनका संकट भरा अंधकार यीशु ने दूर किया, परमेश्वर ने दूर किया। परमेश्वर के लोगों के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये संकट भरा अंधकार दूर होने पाएगा। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर वादा करें कि आपको आपके संकट से वो बाहर निकालेंगे, आपके संकटों से वो बाहर निकालेंगे। बड़ी दिक्कत में, बड़ी प्रॉब्लम में पिछली बार हम लोग मनन कर रहे थे अब्राहम के ऊपर कि अबीमेलेक जो है वो उसकी पत्नी को लेकर के चला जाता। अब अबीमेलेक अब्राहम कहता है कि नहीं ये तो मेरी बहन है, क्योंकि रिश्ते में वो बहन भी लगती थी। वो अपनी बहन कहता है एंड इस कारण अबीमेलेक जो कि देश का राजा है उसकी पत्नी को अपने यहाँ लेकर के चला जाता है। एंड देन गॉड कम्स इन बिटवीन एंड परमेश्वर बीच में आते हैं एंड कस के अबीमेलेक को आकर के डांटते हैं और कहते हैं तुम मर जाओगे और तुम्हारा पूरा घराना जो है वो मर जाएगा। आप देखिए मेरे साथ में जन उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय पहले पद से 4थे पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर अब्राहम वहां से निकलकर जी दक्षिण देश में आकर जी कादेश और शूर के बीच में ठहरा जी और गरार में रहने लगा। जी और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, जी वो मेरी बहन है। जी इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर जी सारा को बुलवा लिया। जी रात को परमेश्वर ने स्वप्न अबीमेलेक के पास आकर कहा, हाँ सुन सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है जी उसके कारण तू मर जाएगा, उसके कारण तू मर जाएगा क्योंकि वो सुहागिन है। जी परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया, जी इसलिए उसने कहा, हाँ हे प्रभु हे प्रभु क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? यानी कि परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा था अबीमेलेक तुम मर जाओगे, परमेश्वर ने कहा था पूरी जाति खत्म हो जाएगी। डे यू टच दैट वुमन, हाथ मत लगाना उसको, अगर हाथ लगा दिया तो ना सिर्फ तुम मरोगे पूरी जाति को खत्म कर देंगे। ना परमेश्वर इस प्रकार से अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ना सिर्फ परमेश्वर बोलते हैं, यस परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, पर कई बार उसका वचन बहुत फोर्सफुली, बहुत पावरफुली हमारे पास में आता है, बहुत जोर से, पूरी सामर्थ के साथ में हमारे पास में आता है और हम उसी समय उस काम को करते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने आकर के यूसुफ को और मरियम को आके बोला था अभी उठो और रात में मिस्र देश को निकल जाओ, और रात के पल में उठे और उठ के चले गए, सुबह का इंतजार नहीं किया। देयर आर टाइम्स परमेश्वर बिल्कुल सामर्थ्य तरीके से आपसे बोलता है और हमको उसी समय उस काम को आकर के करना पड़ता है। एंड यहाँ पे परमेश्वर अपने जन के पक्ष में आकर के खड़े हो रहे हैं और इस कदर आकर के उससे बोल रहे हैं चीजें उसको वापस करनी पड़ी, चीजें उसको वापस, बड़ी गिफ्ट्स के साथ में, बड़े तोहफों के साथ में वो सारा को आकर के वापस लौटा करके जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए ये संकट भरा अंधकार जाता रहेगा।
ये संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। फॉर द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के लिए। ज़िक्लग के मोड़ पे जिस समय दिक्कत आई, दाऊद ने क्या किया? दाऊद परमेश्वर के पास में प्रार्थना में गया। प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरता है, और जब ठहरता है परमेश्वर से पूछता है, प्रभु मैं क्या करूं? क्या मैं उनका पीछा करूं और क्या मैं जीत जाऊंगा? प्रभु ने कहा, जाओ पीछा करो और तुम जीत जाओगे। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। अब्राहम की पत्नी जब ले ली गई, अब्राहम क्या कर सकता था वहां पे? ऐसी परिस्थितियों में अब्राहम वहां पे क्या कर सकता था? सिर्फ वो प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने जाकर के खड़ा हुआ। मूसा जिस समय उसने कोशिश की, कोशिश फेल हो गई, अब जाके जंगल में जो भेड़ बकरियां चरा रहा है। मूसा अपने लोगों को आजाद कैसे करता? क्या ऑप्शन था उसके पास में? क्या कर सकता था? कैसे अपने लोगों को आजाद करता? एक उपाय था, और वो ये कि घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने जा करके ठहरे। देयर आर टाइम्स हमारे पास में जीवन में ऐसे मौके आते हैं, हमारे पास में कोई उपाय नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता, नथिंग वर्क्स, कुछ काम करने नहीं जा रहा है। आप उस समय क्या करेंगे? परमेश्वर के सामने जाके ठहरेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। अगर आज की सुबह आप किसी दिक्कत में, किसी प्रॉब्लम में, किसी संघर्ष के साथ में आप आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। मौसम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। परमेश्वर एक नए मौसम में हमको लेकर के चल रहे हैं, एंड ये मौसम है कि दुख भरा, ये संकट भरा अंधकार हमारे बीच से वो दूर कर रहा है। दुख भरा अंधकार वो हमारे बीच से दूर कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है, आपको गवाही ये मालूम भी है, फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, और वो ये कि कलीसिया में एक जन का घर जो था वो बनना था, और हम लोगों ने हमारे बहुत अच्छे जान पहचान के जन थे और प्रभु को मानने वाले ही जन थे, और उनको हम लोग ने दे दिया कि भाई ठीक है आप घर बनाइए। वो घर बनाते थे तो उनको दे दिया गया, भाई ठीक है आप घर बनाइए। ढेर सारा पैसा उन्होंने ले लिया और घर भी नहीं बनाया, और वो चीज़ें गड़बड़ हो गई, और वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जब हमने फ़ोन किया कि अरे भाई घर नहीं बन रहा है, कैसे क्या होगा, उनकी पत्नी ने मुझे धमकाया कि अगर आपने दोबारा फ़ोन किया तो हम आपको अंदर करा देंगे। एंड जिन लोगों का घर बनना था वो बेचारे परेशान कि हमको अपने घर में मूव करना है, जीवन भर की कमाई हम घर में लगा रहेंगे, और अब क्या करें? अब वो जन घर नहीं बना रहा है, पैसा लेके गायब हो गया, ना फ़ोन उठा रहा है, ना सामने निकल के आ रहा है। अगले जन को फ़ोन करें जिसको पैसा दिया गया था, वो बात करने को तैयार नहीं, और उल्टा वो हमको धमका रहे कि अगर आपने दोबारा कॉल किया तो हम आपको अंदर करा देंगे। मेरे पास में क्या ऑप्शन था? संकट भरा अंधकार कैसे गायब होता है? घुटने परमेश्वर के सामने टेके। प्रभु इन परिस्थितियों में आप परिवर्तन को लेके आएंगे, इन परिस्थितियों में आप चेंज को लेके आएंगे। एंड यू नो, जब मैं प्रार्थना में गया परमेश्वर के सामने, हमारी टीम ने हमने घुटने टेके, हमने प्रार्थना की, प्रभु आप हस्तक्षेप कीजिए, प्रभु आप हस्तक्षेप कीजिए। वो परिवार माफी मांगता हुआ आया, माफी मांगता हुआ आया, सारे पैसे देके गए, और ना सिर्फ माफी मांगता हुआ आया पर 2-3 साल तक के जहां कहीं भी वो मुझे मिलते थे वो मुझसे माफी मांगते, भैया सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बड़ी गवाही को छोटे में आपको बता रहा हूँ, बड़ी गवाही में तो बहुत कुछ हुआ था, पर उस जन ने 2-3 साल तक एवरी टाइम ही मेट मी, जहां कहीं भी मुलाकात होती थी, ही केम डाउन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं। आपको उपाय दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, घुटने टेक के परमेश्वर के सामने आइए, और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जो है वो जाता रहेगा। यशायाह उसका 2 अध्याय 3 पद को 5 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 2 verses 3 and 5।
बहुत से देशों के लोग आएंगे बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, और आपस में कहेंगे, आओ आओ हम यहोवा के पर्वत पर हम चढ़कर यहोवा के पर्वत पे चढ़ याकूब के के परमेश्वर के भवन में जाएं, जी तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा प्रभु हमको अपने मार्ग और सिखलाइए। हम उसके पथों पर चलेंगे, जब हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जी वह जाति जाति का न्याय करेगा जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा जी। और वे अपनी तलवारें पीट कर जी। हाल के फाल जी और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। जी। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध जी फिर तलवार न चलाएगी, तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। जी। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के हम यहोवा के प्रकाश में चलें। प्रकाश में चलें। कब होगा? जब आप यहोवा के प्रकाश में चलेंगे, जब आप यहोवा के प्रकाश में चलेंगे। सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ वचन नहीं पढ़ लेना है, सिर्फ कलीसिया में नहीं आ जाना है। फॉर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के लिए ये वायदे हैं। ये तमाम काम जो यहाँ पे भी लिखे हुए, ये किसके जीवन में पूरे होंगे? परमेश्वर के लोगों के जीवन में। फॉर द पीपल ऑफ गॉड नो मोर ग्लूम। वो लोग जो कि परमेश्वर के, उनके जीवन से परमेश्वर संकट भरा अंधकार जो है दूर करेगा। मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 से 23 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना उनमें से करेगा, हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। जी परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की जी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला जी, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में सिर्फ आश्चर्य कर्म नहीं हुए, ये वो लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ढेर सारे लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म हुए। ये वो लोग नहीं हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, ये वो लोग हैं जिनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम होने पाए और एक दिन परमेश्वर से कह देंगे मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्या लिखा हुआ है 21वें पद में? हमने क्या पढ़ा था? 21वां पद, जो मुझसे हे प्रभु जी कहता है जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा जी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। नहीं, वचन पढ़ लेना काफी नहीं है, कलीसिया में आ जाना काफी नहीं है, आराधना कर लेना काफी नहीं है, अपने दान अपने 10 दे देना काफी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके अनुसार चलना ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। परमेश्वर की इच्छा को जानिए और उसकी इच्छा के पर चलिए। ढेर सारे लोगों के जीवन में उनको मालूम ही नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या होती है, उनको मालूम ही नहीं, वो अपनी इच्छा में चले जा रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है, हमको पसंद है और हम उसमें भागे चले जा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा में चलना जरूरी है। That is the foundation of Christian life. मसीही जीवन का आधार क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसको पूरा करें। मसीही जीवन का आधार क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसको पूरा करें। और जब ऐसे जीवन होंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं जो उसको प्रेम करते हैं और जो उसको इज्जत देते हैं। जिन जीवनों से परमेश्वर को प्रेम मिल रहा होता है और जिन जीवनों से परमेश्वर को इज्जत मिल रही होती, दे आर गॉड्स पीपल। पहला नियम क्या है? पहला कमांडमेंट क्या है? तो अपने पिता से, अपने सारे दिल से, अपने सारी जान से, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर माइंड। तो अपने परमेश्वर से, अपने सारे आत्मा से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी दिल से, अपने सारी अकल से मोहब्बत रख। ये परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। उनके लिए परमेश्वर इस प्रकार से निकल के आते हैं, नो मोर ग्लूम, ओनली फॉर द पीपल ऑफ गॉड। वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके जीवन से संकट भरा अंधकार जाएगा। उनके लिए नहीं जो प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं जो कलीसिया में निकल करके आ रहे, उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।
यूसुफ को परमेश्वर ने बता दिया इच्छा क्या थी, मरियम को अपने घर ले आओ। और जब यूसुफ को पता चला परमेश्वर की इच्छा क्या है, अपनी इच्छा के विपरीत वो जाता है और मरियम को अपने घर लेकर के आ जाता है। आनाकानी नहीं करता, अरे प्रभु ये क्या है, ना ना ना, खुशी के साथ में जा करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। परमेश्वर की इच्छा को जाने एंड खुशी के साथ में आप उसकी इच्छा को पूरी करें, ये परमेश्वर की जन की निशानी होती है। आमीन। फाइंडिंग गॉड्स विल एंड डूइंग गॉड्स विल, ये फाउंडेशन है परमेश्वर के विश्वासियों की। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको पूरा करना। जब दाऊद को पता चला मंदिर नहीं बनाना है तो दाऊद ने मंदिर नहीं बनाया। जब दाऊद को पता चला ये इच्छा उसके लिए नहीं है, उसने उन कामों को नहीं किया। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। संकट भरा अंधकार किसके लिए दूर होगा? परमेश्वर के लोगों के लिए, वो जो उससे प्रेम करते हैं और वो जो उसको महिमा देते हैं। वो जो उसको प्रेम करते हैं, जो उसको महिमा देते हैं, जो उसकी इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए संकट भरा अंधकार जो है वो जाने पाएगा। चैप्टर 8 में आएंगे, शायद चैप्टर 8 वर्सेस 20 to 22 को देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो जी। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, परमेश्वर कह रहे हैं यदि ये लोग इन वचनों के अनुसार नहीं बोलेंगे तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, निश्चय आपके लिए छुटकारा नहीं आएगा। If you are not going to do according to this, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने नहीं जा रहे हैं, छुटकारा प्राप्त करने नहीं जा रहे। आगे क्या लिखा हुआ है? वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे जी। और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। क्यों ढकेल दिए जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। ढेर सारे लोग आपको कलीसिया में आज आपको असंतोष के साथ में दिखेंगे, डिसअपॉइंटेड दिखेंगे। ढेर सारे लोग कलीसिया में आज ऐसे हैं जो कि दुख में हैं, जो आंसू में हैं, निराश में। प्रभु बहुत प्रार्थना की, उसका उत्तर नहीं मिला, हम तो ये चाहते थे, हम तो वैसा चाहते थे और इसके लिए कोशिश की, प्रभु ये वाला काम नहीं हुआ। ढेर सारे लोग के जीवन में अगर झांक के देखेंगे, वहाँ पे संघर्ष है, वहाँ पे दुख है और वहाँ पे आंसू हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, और इस कारण उनके जीवन में ढेर सारी दिक्कत। मैं पिछले हफ्ते कुछ लोगों से बात कर रहा था, अलग शहर के कुछ लोग थे, उनसे बात कर रहा था, शहर के कुछ और लोगों से मैं बात कर रहा था, और मैं इनकी बातों को सुन करके, सर प्रभु ये आपके लोग हैं, ये क्या आपके लोग हैं? इनकी बातों से तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आपके लोग हैं। आपकी इच्छा की और आपकी मर्जी की कोई बात नहीं है, अपने जोश में चले जा रहे हैं, अपने जोश में चले जा रहे हैं। इनिशियली जब मुझे उनकी बातें पता चली, मुझे बहुत गुस्सा आया, एंड फिर मुझे उनके लिए दुख हुआ, एंड फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा उनके लिए प्रार्थना करो कि सही मार्ग को जाने और सही मार्ग के ऊपर चलने पाए। मैं सच आपको बताना चाहता हूँ, जब मुझे कुछ बातें कुछ लोगों के बारे में पता चली, आई वॉज एंग्री। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं? एंड देन मुझे उनके लिए दुख हुआ कि आने वाले दिनों में किन चीज़ों का सामना वो करेंगे यदि इस प्रकार से चलेंगे। एंड देन गॉड स्पोक टू मी, परमेश्वर कहा आप उनके लिए प्रार्थना करिए, आप उनके लिए प्रार्थना करिए। एंड आई प्रेड फॉर देम, प्रभु उनके हृदय से बोले और बातचीत करना, सही मार्ग के ऊपर आप इनको लेकर के आए। आमीन। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे जल्दी से, 1 to 5। तो भी संकट भरा अंधकार जी जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया जी, परंतु अंतिम दिनों में जी ताल की ओर यर्दन की पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, हम एक मौसम में हैं, जिस मौसम में परमेश्वर हमारे दुख को दूर कर रहे हैं। ये वो टाइम है कि आप इस बात को कन्फेस करें, चलते फिरते उठते बैठते आपके नो मोर ग्लूम, प्रभु संकट भरा अंधकार मेरे जीवन से जाने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वो मौसम है, ये वो टाइम है, परमेश्वर एक बड़े चेंज को लेकर के आ रहे हैं। एंड ये वो मौसम है आप खड़े हो और कहें प्रभु ये संकट भरा अंधकार जाने पाए, यीशु के नाम से मैं इन बातों को ले लेता हूँ। आप कन्फेस करें इन बातों को, आप स्वीकार करें इन बातों को और आप कहें प्रभु ये बातें मेरे जीवन से जाने पाए। चाहे कितनी बड़ी समस्या आपके सामने क्यों नहीं हो, आप उसको हारा हुआ देखें।
चाहे कितना बड़ा दानव आपको अपने सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो, आप उसको हारा हुआ देखें। चाहे कितना बड़ा पहाड़ आपको अपने सामने क्यों नहीं दिखाई दे, आप उसको टला हुआ देखें। यस परमेश्वर, आप मेरे लिए इन दिनों में, इन समय में परिवर्तन को लेकर के आएंगे। आप सुने ध्यान से कलीसिया, आप चलते फिरते उठते बैठते इस बात को कहें नहीं, ये संकट भरा अंधकार मेरे जीवन से जाने पाएगा। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में हमेशा से खड़े हुए, उसके लोगों के लिए वो आके खड़ा हुआ। एंड चाहे कितनी बड़ी दिक्कत क्यों नहीं, परमेश्वर परिवर्तन को लेके आए, दुख को उसने दूर किया। एंड ये वो मोमेंट है, ये वो टाइम है कि परमेश्वर आपके जीवन से संकट को दूर करेंगे। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जातियों को बढ़ाया, जातियों को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, उसको बड़ा आनंद दिया। प्रभु आप हमको बढ़ाएं, हमको बड़ा आनंद दें। आप कन्फेस करें इन बातों को, आप कहें, इस पद को उठाएं और कहें प्रभु आप हमको भी बढ़ाएं और हमको बड़ा आनंद दें। जी, वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। लूट बांटने के समय में मगन रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं असंभव चीज के लिए विश्वास करने के लिए? तैयार हैं? Are you ready to believe for the impossible? असंभव बात के लिए विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यस परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए इस काम को कर सकते हैं। क्या आप इस बात के लिए विश्वास करने के लिए तैयार हैं? जो भी संघर्ष आपके हैं, जो भी चीजें आपकी, जो भी युद्ध आपके सामने इस समय खड़े हैं, क्या आप इस समय कहने के जा रहे हैं प्रभु मैं विश्वास करने जा रहा हूं, मैं विश्वास करने जा रहा हूं, आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, मैं विश्वास करने जा रहा हूं। यह हफ्ता जब मैं शुरू कर रहा था, संडे के बाद की बात है, एकदम से मेरे मन में एक शब्द आ रहा था और वो था सेलिब्रेशन, उत्सव। और मैंने उसको कस के पकड़ लिया। मैंने कहा यस परमेश्वर, वो मेरे मन में परमेश्वर जो थे इस शब्द को डाल लेते, सेलिब्रेशन को डाल लेते, और मैंने कस के उसको पकड़ लिया। प्रभु यस, मैं विश्वास करने जा रहा हूं कि आप मुझे बड़े उत्सव में आप लेकर के जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको गवाही दी थी अपने कंप्यूटर की। मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो थी वो क्रैश कर गई थी और सारा डेटा जो था वो उसका जो था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। एंड 3-4 इंजीनियर्स को मैंने दिखाया था और 3-4 इंजीनियर्स का नहीं ऐसे नहीं होगा, ये तो अब जाएगी, बाहर जाएगी, लखनऊ में नहीं, लखनऊ से बाहर जाएगी और वहाँ से ठीक होके आएगी, समय लगेगा और पैसा लगेगा। पर मैंने कहा नहीं प्रभु, ये मुझे अपने ही घर में चाहिए है। मुझे अपना सारा डेटा अपने कंप्यूटर पर ही, अपने यहाँ पर ये खुलेगी और मुझे सारा डेटा चाहिए है। और मैंने आपको गवाही दी थी, वो हार्ड डिस्क जो बिल्कुल ओपन नहीं हो रही थी, प्रभु ने अनुग्रह किया, वापस कंप्यूटर में लगाई गई और वो ओपन हुई। हमने सारा डेटा निकाल करके एक दूसरी हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर लिया था। और वो हार्ड डिस्क मेरे दोस्त की थी जो कंप्यूटर इंजीनियर है, उसकी थी, और इतने दिनों से वो कंप्यूटर में ऐसे ही बस पड़ी हुई थी। अभी इस हफ्ते ट्यूसडे को वो मित्र आया है मेरा, 4-5 घंटे वो हमारे साथ में रहा और सारा डेटा हमने वहाँ से उठा करके अपने एक नई हार्ड डिस्क ली और नई हार्ड डिस्क में सारा डेटा वापस ट्रांसफ़र किया गया। अब मेरा कंप्यूटर वापस नॉर्मल के ऊपर आ गया। एंड जब सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था, मेरा दिल धन्यवाद से भरा था और मैं इतना खुश था मैं आपको बता नहीं सकता। आई वॉज सो हैप्पी। सारा डेटा रिकवर किया जैसे मैंने चाहा और जैसे मैंने प्रार्थना की, सारी निराशा के विपरीत। आई ट्रस्टेड गॉड, मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसने संभव काम को मेरे लिए किया। सारा डेटा रिकवर के समय कंप्यूटर वापस नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आने पाया। और जब सब चीज़ें ठीक हो गई तो मैंने उससे पूछा कि ये बता, क्योंकि अभी तक ये मैंने उसको कोई पैसा नहीं दिया था, 2 महीने से केस होता और अभी हार्ड डिस्क मैंने चेंज की, अभी तक के कोई पैसा मैंने उसको पे नहीं किया था। तो मैंने उससे पूछा मुझे तुमको कितना पे करना है, और उसने मुझसे कहा सिर्फ हार्ड डिस्क का पैसा, जितने का सामान लगा है मैं सिर्फ तुमसे उतने पैसे लूँगा। हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और मैं तुमसे कोई और पैसा चार्ज करने नहीं जा रहा हूँ। जब ठीक करने की बात हो रही थी कि बाहर जाएगी हार्ड डिस्क और वहाँ से ठीक होके आई थी, तो मुझसे बताया जा रहा था भैया 20-25 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपए कुछ भी इसमें लग सकता है। डेटा रिकवर करने के लिए कम से कम 20-25 हज़ार तो मान के रखिए, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए, कहीं भी कुछ भी इतना ढेर सारा पैसा लग सकता है। बट यू नो, मैंने 1 सिंगल रुपए भी मैंने पे नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। वाई?
क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं और वो असंभव कार्य को हमारे लिए करने में सामर्थी परमेश्वर है। और क्या विश्वास करने जा रहे हैं? क्या विश्वास करने जा रहे हैं? प्रभु यस, आप मेरे लिए इन चीज़ों में परिवर्तन को लेकर आएंगे। ये वचन इसलिए आवश्यक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मौसम है, परमेश्वर परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं। परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आ रहे हैं। अगर आप विश्वास करने जा रहे हैं, यस परमेश्वर, नो मोर ग्लूम, मेरे लिए संकट भरा अंधकार जाएगा, आप यकीन मान लीजिए वो चीज़ों को आप अनुभव करोगे। वर्स नंबर 5 को देखेंगे और हम जल्दी से खत्म करेंगे। वर्स नंबर 5, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। आमीन। I wish I had time to explain। मेरे पास में समय होता कि मैं आपको इस पद को अच्छे से समझा पाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सारी चीज़ों को बदल रहे हैं। ये युद्ध की बातें परमेश्वर खत्म करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने कलीसिया को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। मैंने आपसे बताया था, परमेश्वर सीजन में लेकर के हम लोग को चल रहे हैं, जिसमें दाऊद ने जो चेंज एक्सपीरियंस किया था पहले सैमुएल से सेकंड सैमुएल में, परमेश्वर उस परिवर्तन में कलीसिया को लेके जा रहे हैं। पहले सैमुएल में शाऊल डरा रहा था, शाऊल धमका रहा था, दाऊद डर डर के भाग रहा था पहले सैमुएल से। दूसरे सैमुएल में शाऊल इज नो मोर। शाऊल की कहानी खत्म हो गई। दाऊद सिंहासन पे बैठता है और दाऊद राज महल में जाता है। ये वो मौसम है कि अंत के दिनों में यहोवा का भवन का पर्वत सारी पहाड़ियों से ऊपर उठाया जाए। परमेश्वर अपने लोगों को महिमा देने जा रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों को इज्जत देने जा रहे हैं। एंड दिस इज टाइम, ये युद्ध का चीजों को परमेश्वर खत्म कर देंगे। ये युद्ध को, ये बैटल को जो कि आपके अगेंस्ट में है, परमेश्वर इसको खत्म करने जा रहे हैं। क्योंकि युद्ध के में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े अब आग के कौर हो जाएंगे। नो मोर ऑफ दिस थिंग। अब ये बातें परमेश्वर खत्म करने जा रहे हैं, नए मौसम में लेकर के जा रहे हैं। अब सुने परमेश्वर क्या कह रहे हैं। संसार के तो लोग तो संकट देखते रहेंगे, बट फॉर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। परमेश्वर के लोगों के लिए धर्म का सूरज है, वो उदय होने जा रहा है। एंड आप घर जाएं एंड आप कन्फेस करें, परमेश्वर अब कोई संकट भरा अंधकार नहीं। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन से सारा अंधकार गायब होने पाए, सारा अंधकार जाने पाए। नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। आप कहें, प्रभु आपने पिछले दिनों में ऐसा किया और मैं विश्वास करता हूं कि आप आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे। मैं पिछले हफ्ते मैं परमेश्वर से एक बात कही और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे साथ में हैं। मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ में हैं। मैं अपनी टाइम वचन खोल के देखूं और वहां पे कुछ पढ़ लूं और मुझे लगे, हाँ प्रभु आप मेरे साथ में हैं। आप मेरे जीवन में कुछ ऐसा काम करें कि मुझे दिखाई दे कि आप मेरे साथ में, और मैं कहूँ हाँ प्रभु आप मेरे साथ में। मैंने कहा नहीं प्रभु, अब इससे आगे निकल चुके हैं। आई नो यू आर विथ मी। मुझे मालूम है आप मेरे साथ में हैं। अब आप हर बार मुझे उत्साहित करने वाला वचन नहीं चाहिए। प्रभु एक वचन दे दीजिए मेरी आत्मा उत्साहित हो जाए। नहीं, मुझे उत्साहित होने वाला वचन नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ में हैं। आमीन। उस जगह के ऊपर आए जहां पे आप ये विश्वास करना शुरू करें, गॉड इज विथ मी। परमेश्वर मेरे साथ में है। भजन संहिता 23 इस साल का भजन है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और वो अपने आप को अब हमारे साथ में दिखाई देगा। ये वो मौसम है, ये वो साल है। परमेश्वर इस साल अपने आप को आपके साथ में दिखाई देंगे। दिखाई देगा कि वो आपके साथ में खड़ा है। दिखाई देगा कि वो आपके जीवन से बाहर निकल करके कार्य को कर रहा है। आर यू रेडी चर्च? नो मोर ग्लूम। आप इस संकट भरे अंधकार को कैंसिल करें यीशु के नाम से। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।